नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। हम लोगों ने पिछली क्लास में यूनिट प्लेस पढ़ा था, अर्थात इकाई का अंक पढ़ा था। यार आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। आप लोगों की एग्जाम में, आप लोगों की परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो होते जो सूत्र है, ये जो आपको फार्मूला पढ़ने हैं वो यहाँ के आपको दो ही घात वाले पढ़ने हैं। एक स्क्वायर वाला पढ़ना है और दूसरा आपको घन वाला पढ़ना है। सिर्फ दो पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बहुत सारे या बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में देखेंगे कि हमारे आपके फार्मूले क्या होते हैं, यानी सूत्र क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या उन फार्मूलों को कितनी तरह से प्रयोग करके हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी चीज की आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज के टॉपिक की बात करेंगे, यानी बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। आज का हमारा टॉपिक है बीजगणितीय सर्वसमीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, या फार्मूले भी मिलता है आपका, या एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल आपके क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं, यानी सूत्र होते हैं। इन सूत्रों से आपकी परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उसकी चर्चा हम करते हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके आपको फार्मूले कौन कौन से पढ़ने हैं या कितने याद रखने। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत दो टाइप के फार्मूले आपको याद रखना है। एक याद रखना है वर्ग वाले, या वर्ग वालों के आप कह सकते हैं कि दो घात वाले। दो घात से तात्पर्य क्या है, जो हम लोग स्क्वायर के पढ़ते हैं फार्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर इसमें चार फार्मूले हमें पढ़ने हैं। अब उन चार को कितने अन्य तरीकों से तोड़ा जाता है, वो सारी चीजें या किस किस तरीकों से हम लोग उनका प्रयोग करके अपने परीक्षाओं में प्रश्न हल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करना होगा, आज के हमें वीडियो में पढ़ेंगे या आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक हमारा जो टाइप होगा इसमें वो वर्ग यानी दो घात वाला। तीसरा होगा हमारा घन अर्थात तीन घात वाला। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो तीन घात वाले में यानी घन वाले में फार्मूले आपको पढ़ना है, वो पहला फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके बाद जो हम आगे इसमें एक और पढ़ेंगे वो होता है हमारा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है। यानी कुल मिलाकर के यहां से देखेंगे तो 8-10 फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों को पहले नोट करते हैं, फिर उसके बाद मैं इनका उपयोग बताता हूं कि हमारा उपयोग कहां पर होता है। साथियों देखिए, जो आपको दो घात वाले फार्मूले पढ़ने हैं उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिनमें से आपको क्या करना है कि याद कितने रखने हैं। तो ये 5-6 फार्मूले हैं जो आपको बेसिक रूप से याद रखने हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने इसको इस तरह भी लिखा हुआ है, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ऐसे तो हम इसे यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं कि देखिए ये लिखा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ 2ab घटा दिया है और 2ab जोड़ दिया है। इतना सा काम किया, मतलब हमने 2ab जोड़ा और 2ab क्या कर दिया, घटा दिया है। तो यदि किसी भी वस्तु में समान संख्या से जोड़ या समान संख्या से घटाव किया जाएगा, मतलब दोनों का जोड़ और घटाव यदि आप एक साथ ही किसी संख्या में कर देते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में पहले समान मात्रा मिलाई जाए, फिर उसके बाद उतनी ही मात्रा बाहर निकाल ली जाए, तो उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां हमने देखा कि माइनस का 2ab किया और प्लस का 2ab। अब आपको इस बार करना यह है कि इसका इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन और इनको आप एक साथ ले लीजिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, ये हमारा बन गया। तो यहां देखिए ये किसका फार्मूला होता है, तो आपने देखा कि ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये हमने इसकी जगह माइनस लिख दिया और जो प्लस का 4ab था उसको हमने पूरी तरह से यहाँ पर रख दिया।
दूसरा जो हमने इक्वेशन पढ़ा या दूसरा जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो हमारा कौन सा है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। फिर मैंने इसको भी इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो देखिए ये लिखा हुआ है क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार हम फिर इसमें क्या करेंगे, दो जोड़ घटा देंगे और दो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी इसमें आपने वही पहले वाले प्रश्न में जो किया या पहले वाले फॉर्मूले में हमने जो काम किया वही फॉर्मूले में या वही इसमें भी कर रहे हैं, समान संख्या से घटाव और समान संख्या से जोड़ कर रहे हैं। अब इस बार आपको इनको एक साथ कर लेना है। इनको एक साथ करने का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा एक साथ हो गया और माइनस का 4ab मैंने अलग कर दिया। अब आप सभी को पता है कि इतना जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे आपका माइनस 4ab लिखा हुआ। तो पहले आपके दो फार्मूले ये हैं क्योंकि इनका भी यूज आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो देखिए अगला जो फार्मूला है वो मैंने कुछ नहीं किया, एक फार्मूला हमारा ये है और दूसरा फार्मूला हमारा ये। मैंने इन दोनों फार्मूलों को एक बार घटा करके लिखा है और दूसरी बार मैंने इनको क्या किया है, जोड़ करके लिखा है। यहां देखिए इसको घटा करके लिखा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट हमारा क्या मिला, 4ab मिला। फिर मैंने दूसरी बार क्या किया है, इन्हीं को मैंने ओपन किया है या इनको लिखा है, लेकिन इस बार चिन्ह बदल दिया। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, इस जगह पे आपका माइनस है और इस जगह पे मैंने क्या रखा है, प्लस रखा है। तो इसका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो रहा है, इस बार पूरा रिजल्ट बदल जाता है। रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों की मैं अभी व्याख्या आगे करूंगा, पहले हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं फिर आगे आइए बात करेंगे। तो जो अगला फॉर्मूला है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यहां तक आप सभी को मेरी समझ से, जहां तक मैं आप समझ पा रहा हूं कि ये चीजें तो आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी। यहां तक समझ में आया होगा कि आपको ये चीजें याद करनी है, ठीक। उसका अगला बात करते हैं जो फार्मूला है, एक ये फार्मूला और एक ये, यानी जो हमारे ये दो फार्मूले लिखे हैं तो मैंने इनमें कुछ नहीं किया। यहाँ जो आपका ये फार्मूला लिखा है माइनस वाला, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया बनाया गया है क्योंकि यहाँ देखिए 4ab बच रहा है तो मैंने अपान में क्या कर दिया, ab कर दिया। तो रिजल्ट किस फॉर्म में बचेगा आपका, 4 के फॉर्म में बचेगा। और यहाँ आपका प्लस वाला है, यहाँ रिजल्ट बच रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने अपान में किया तो रिजल्ट आपका कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। कुल मिला के आपके ये बेसिक फार्मूले हैं दो घात वालों में, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ये दो घात वाले में इन बेसिक सूत्रों को आपको क्या करना है, याद करना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो मैंने ये नीचे 3-4 फार्मूले अलग अलग बनाए हैं मैं इनकी व्याख्या करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। देखिए मैं बात करता हूं जो मैंने इक्वेशन आपके बनाए थे। एक इक्वेशन देखिए क्या बनाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हम इसके रिजल्ट की बात ही नहीं करते, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट कहां से क्या आया था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो आपने इसको पढ़ा कि ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। हमने इसको एक ब्रैकेट में रखा, बीच में जो भी चिन्ह लगा उसको आप लगा दीजिए। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने ये भी लिख लिया। अभी देखिए मैंने रिजल्ट कहीं पे भी नहीं लिखा कि रिजल्ट क्या है, हम इससे फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी जो मैंने आगे लिखा हुआ था तो आखिर बनता कैसे उसकी चर्चा करते हैं। इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस है तो अंदर जाएगा, तो ये माइनस प्लस का a स्क्वायर है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। अब आप यदि यहां देखेंगे तो ये प्लस का a स्क्वायर और ये क्या है आपका माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर यहां देखिए ये प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर, ये भी आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ रिजल्ट आपका कितना बचा, 2ab और ये आपका 2ab, दोनों देखिए धनात्मक हैं तो यानी इनको जब जोड़ देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4ab। और पीछे फार्मूले में यदि आपने देखा होगा तो क्या लिखा गया था,
4ab। ठीक है, ये तो एक सामान्य सा हो गया। अब आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस फार्मूले के उपयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी फार्मूले को एक दूसरे फॉर्म में ये भी लिखा जाता है, या ऐसे लिखा जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में ab इज इक्वल टू, ये सीधे रिजल्ट हमारा कितना आता है, तो सीधे रिजल्ट हमारा कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ये आपको याद रखना होगा, या अभी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा कि इनका यूज कैसे होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यानी जो पहला वाला आपका इक्वेशन था जो मैंने एक लिखा हुआ था जिसका रिजल्ट 4ab आ रहा था, आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए साथियों, इसके बाद मेरा जो मैंने आपको दूसरा वाला एक बताया था, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा चर्चा इसकी भी करते हैं, यानी ये जो रिजल्ट हमारा आया था 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पुनः इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस का साइन बीच में है तो लगा दिया। जब बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जैसे चिन्ह होते हैं, यानी इसको आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या आपका 2ab। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, बट ये माइनस का और ये क्या, सॉरी, ये प्लस का और ये किसका, माइनस का, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया आपका 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कुछ चीज कॉमन है क्या, ये कोई संख्या कॉमन है, तो हमारी 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिया, बाहर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही रिजल्ट लिखा गया था, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से इस फार्मूले को एक फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से आप लोगों के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक ये हमारा दूसरा वाला क्या था जो हमने फार्मूला लिखा था, तो ये एक फार्मूला हो गया। यानी कुल मिला के आप यदि देखेंगे तो सिर्फ आपको 3 फार्मूले याद करने की आवश्यकता है। कौन कौन से 3 याद करना है, एक तो आपका होगा कि क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप इन 3 फार्मूलों को याद कर लिए तो आगे जितने भी फार्मूले हम स्क्वायर यानी 2 घात वाले बना रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं तीनों को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। किसी को इधर से उधर पक्षांतर किया जा रहा है, किसी में कुछ समान संख्या जोड़ के या घटा करके दूसरे फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी जो इन 3 फार्मूलों पे रखी हुई हैं या इन पे टिकी हुई हैं। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे 1-2 फार्मूलों की और चर्चा करता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या a माइनस बी। आप देखिए इसको अन्य कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो आप इसको पहले रूप में लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में कर दीजिए a प्लस बी, तो रिजल्ट यहां क्या बचेगा a माइनस बी। एक तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां हमने किया क्या, ये जो प्लस वाली वैल्यू थी इसको हमने नीचे रख दिया, क्योंकि यहां गुणे में है, तो जब इसका पक्षांतर यानी स्थानांतरण होगा तो चिन्ह सहित यहां गुणे में तो बटे में आएगी यहां। क्लियर। अब आप इसी फार्मूले को तीसरे रूप में क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ये भी आपका इसका एक फॉर्म होता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो फार्मूला था, आप इसको कितने रूप में याद रखना होगा, तो याद तो आपको एक ही रूप में रखना है, एक ही इसका तरीका याद रखना। बाकी तो आपने क्या किया कि इसका पक्षांतर करके यहां रख लिया, तो रिजल्ट इतना बचेगा। यहां इसका पक्षांतर इसमें किया तो रिजल्ट आपका ये बच गया। तो कुल मिला के 3 फार्मूले आपको पढ़ने थे, किसके अंतर्गत, 2 घात के अंतर्गत। एक आपका कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। यहां ध्यान रखिएगा, ये रेयर केस में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस फार्मूले से सामान्य तौर पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो इसकी भी मैं यदि बात करूंगा तो ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 के अंदर ab प्लस bc
प्लस सी ए, ये इसका रिजल्ट होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। यानी ये हमारे टोटल जितने भी दो घात वाले फॉर्मूले थे मैंने सारे के सारे एक साथ आपको बता दिए। अब साथियों मैं चर्चा करूंगा यहीं पे तीन घात वाले। जैसे ये हमारे फॉर्मूलों वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये जो सूत्रों वाला सेशन है इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यहां से कितने सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं या कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं तीन घात वालों की। देखिए अब जो हमें बात करना है वो तीन घात अर्थात घन या तीन घात वाले। तीन घात में भी आपको याद रखना होगा कि जो हम लोग वैल्यू या वेरिएबल्स रखते हैं ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये हमारा पहला हुआ यानी फर्स्ट फार्मूला। सेकंड कौन सा हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका रिजल्ट होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। आगे यदि अगला फार्मूला लिखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें हो जाता है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद एक फॉर्मूला आपको यहां और याद रखना है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका यहां यदि ध्यान दीजिएगा मैं भी समझा देता हूं आपको, ये ए बी। ठीक, ये हमने चार फार्मूले यहां देखे। एक इसमें भी तीन वाला होता है, ए प्लस बी प्लस सी वाला, उसकी बात बाद में करते हैं। इसमें आपको ये चार फार्मूले याद रखना है। अभी ये हमारे क्यूब वाले हो गए सीधे से कि दो संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाता है, यानी a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। यहां बात करूंगा यदि माइनस होगा तो ऊपर प्लस वाले में जितनी जगह पे आपने प्लस रखा है या प्लस का चिन्ह लगा हुआ है वहां आपको उतनी जगह माइनस रख देना है, वही रिजल्ट सेम रहता है। अंतर किसका होता है, जैसे यहां आपने देखा इन दोनों के बीच में किस चीज का अंतर है, तो सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो यहां भी किस चीज का अंतर होगा, तो सिर्फ चिन्ह का अंतर। आगे आते हैं, आगे वाले फार्मूले की यदि बात करूंगा कि अगला जो फार्मूला है आपका वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको एक ब्रैकेट में रखना है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपको क्या रखना है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको समझिएगा बेटा, यदि यहां प्लस लगा है तो यहां पे माइनस होगा, दूसरे में यदि यहां पे माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में प्लस होगा। ये आपके चार महत्वपूर्ण इनसे फार्मूले बनते हैं। अब इन चारों को कितने अन्य तरीकों से लिखा जाएगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका देखिए रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट मैंने अभी बताया कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तब आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए कि जो आपका रिजल्ट ये आप ऐसे इसको लिखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठा करके यहां रख दीजिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां से रिजल्ट आपका क्या आएगा ए प्लस बी। ये इसका क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, और इन पे जो संख्या लिखेगा वो ऐसी संख्या लिखेगा जिसका घनमूल करना यानी इसके 3 घात का मान निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, यह बड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक, बात करते हैं जो दूसरा फॉर्मूला था वो था
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा जाता है। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके आपको पक्षांतर कर देना है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका जो रिजल्ट बचता है वो ए माइनस बी बचता है। ये हमारा एक इसका रूप और देखने को मिलता है। यानी आपने इसको इन दोनों को तो फार्मूले के रूप में याद किया, अब आपको एक तरीका इसका ये भी याद रखना और इसका एक तरीका ये याद रखना है। तो कुल मिला के 3 घात वाले में जो 2 वेरिएबल्स के बनते हैं, यानी 2 चरों के बनते हैं, जैसे a प्लस बी या a माइनस बी, ए और बी 2 चर हुए, तो यहां से आपके ये फार्मूले होते हैं। इसके बाद एक फार्मूला मैं आपको और नोट कराऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ये एक रिजल्ट के रूप में आपको याद रखना है। कभी कभी यहां से आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a इंटू बी इंटू सी। ये हमारे क्या हुए 3 घात वाले फार्मूले। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया क्लास प्रारंभ होने से पहले कि आपको क्या चीज याद रखनी है या क्या चीज आपको इसमें पढ़ना होगा। तो इसमें आपको सूत्र पढ़ने हैं। बीजगणित सर्वसमीकरणों के अंतर्गत 2 टाइप के जो सूत्र होते हैं, एक होता है हमारा 2 घात वाला और दूसरा होता है हमारा 3 घात वाला। मैंने 2 घात वाले में भी आपको 3 फार्मूले बताए कि आपको 3 बेसिक रूप से याद होना चाहिए। फिर उन 3 को आप कितने तरीकों से तोड़ के लिख सकते हैं वो प्रश्न के आधार पर निर्भर होता है। दूसरा हमने बताया कि जो 3 घात वाले हैं, 3 घात में आपको 4 सूत्र याद रखने हैं। 4 कौन कौन से हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। उसके बाद यदि बात करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। फिर मैंने आपको एक अगला फॉर्मूला इसमें बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें ये चीज का विशेष ध्यान देना है कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो जो a इंटू बी होगा वो सदैव माइनस में होगा। यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो जो a इंटू बी होगा वो प्लस में होगा, मतलब अपोजिट चिन्ह में होता है। धनात्मक का फार्मूला ऋणात्मक में होगा, ऋणात्मक का फार्मूला धनात्मक में होगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहां तक आया समझ में। अब हम बात करते हैं आगे कि यहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए साथियों, देखिए मैंने अभी आपको फार्मूले बताए। अब फार्मूले के बाद जो हमारा इसी से संबंधित टॉपिक है यानी बीजगणितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित जो प्रश्न है, तो जो 2-3 टाइप के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनकी चर्चा करूंगा, या हम लोग इस वीडियो में या इस क्लास में उनको थोड़ा सा हल करने की या पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यानी सबसे पहले चीज देखिए कि जो पहला आपको टाइप में फर्स्ट की बात करूं, जो आपका टाइप फर्स्ट होगा यहाँ पर, वो टाइप फर्स्ट में आप सभी जानते हैं कि एक परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की घाते 2 प्लस 1/x की घाते 2 का मान बताइए। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। यहां ध्यान रखिए 2 की जगह वो 4 घात भी दे सकता है। 2 की जगह वो क्या कर सकता है, 4 घात भी दे सकता है। या मैं यूं कहूं कि यहीं पे या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि x की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3 का भी मान पूछता है। तो यानी अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो हम उसको कैसे हल करेंगे, तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यानी छोटी छोटी चीजें हमें यहां से समझते चलना है और एक दूसरे को किस फार्मूले का यूज करके हम कैसे उसके क्वेश्चन हल करेंगे उसकी बात करेंगे।
तो देखिए यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो मैं इसको आपको थोड़ा सा पहले इसका समझाने का बताता हूं या तरीका बताता हूं कि इन प्रश्नों को हल करने का बेसिक तरीका क्या है, फिर हम जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है या दूसरा तरीका क्या है कि समय बचाने वाला तरीका, कि हम किसी भी प्रश्न को 12 या 15 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं उसके बेसिक रूप में ना जाकर के, लेकिन सीखना जो होगा हमें गणित को वो पहले उसका बेसिक तरीका। तो देखिए बात करते हैं कि मान लीजिए यदि x प्लस 1/x बराबर k दिया हो। अब यहां मैंने k क्यों लिया, कारण ये बेटा कि मैं इसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि k की जगह कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपके प्रश्न में दिया है। तो अब यदि होगा तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, हमने इसको लिया तो हमें दोनों साइड का, ये एक साइड हुआ और दूसरा साइड, ये दोनों साइड का स्क्वायर करना। तो स्क्वायर करने का मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, इतनी चीज हुई हमारी। मैंने यहां और दोनों पक्षों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप जानते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ी देर पहले मैंने या पिछले क्लास में मैंने आपको ये फार्मूला बताया। यानी यहां पर देखिए a की जगह x है और b की जगह 1/x है। तो आप इसको यदि ओपन करेंगे तो ओपन करने से हमें मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका k स्क्वायर हो गया। यहां से क्या हुआ k स्क्वायर। अब हमें पता है या हम इतना जानते हैं कि हमें चाहिए तो सिर्फ इतने की वैल्यू फाइंड करना है, यानी हमें जो मान निकालना है वो सिर्फ इतने का निकालना होता। तो ये वाली वैल्यू को हमें क्या करना होगा, समाप्त करना। तो ये तो स्वतः समाप्त हो रही है क्योंकि देखिए ये एक गुणे में है और एक बटे में है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जो अगला हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, यह मैं बराबर अभी ना लिख करके प्लस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। यहां तक अभी समझ में आया होगा। या फिर से इतने की चर्चा करते हैं कि जो भी आपका यदि में दिया होगा, जितना भी यदि में दिया है, तो मैंने सबसे पहले दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो वर्ग का जो फार्मूला है वो मैंने यहां लिखा हुआ है कि जब आपके दो चर पदों का वर्ग किया जाता है तो होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक, तो यहां हमने वही किया कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर k स्क्वायर। अब हमने यहां देखा कि ये x गुणे में है और ये बटे में, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा इतना बचा। तो ये रिजल्ट देखिए, इसको मैं यहां लिखता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, और ये जो पूरा प्लस 2 था इसको हम उठा करके यहां रख दिए। तो यहां रखने का मतलब क्या हो गया, ये माइनस कर दो। ये हमारा एक फार्मूले के रूप में प्राप्त हो गया। यानी एक सीधा सा जो हमारा फार्मूला निकल आया। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया ये नहीं आपको याद रखना है, याद सिर्फ इतना रखना कि यदि ये दिया है तो रिजल्ट ये है, ये दिया है तो रिजल्ट ये है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं कि कैसे लिखते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे आप कैसे, तो लिखा जाएगा यदि x प्लस 1/x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा रिजल्ट निकल आया। अब बात करता हूं कि मान लीजिए ये दिया, अब आपसे पूछ ले 4 घात का, 4 घात का मतलब इसका फिर से, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू निकल आई ना। अब इस वैल्यू को आपको दोबारा स्क्वायर करना। तो इस वैल्यू को यदि आप दोबारा स्क्वायर करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद देखिए मिलेगा क्या, इसकी घात फिर इसके ऊपर फिर 2 घात, ठीक, प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतनी चीजें हमें मिली। अब इनमें देखिए, जब भी किसी पद पे या किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी होती, क्या लगी होती है, घात के ऊपर घात लगी होती है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। यानी देखिए, ये घात के ऊपर घात लगी है तो इनका गुणा हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी x की घाते 4 प्लस 1 बटा ये 2 दूनी कितना हो जाएगी x की घाते 4 प्लस ये दोनों कट जाएंगे आपके, तो ये बचा 2 बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी हमने इसको भी सॉल्व किया। अब ये जो प्लस का 2 है इस पूरा ये इधर चला जाएगा, यानी पक्षांतर कर देना है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जो दूसरा रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। ये हमारा दूसरा रिजल्ट हमको मिल गया। आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी। उसके बाद आगे ये हमने क्या पढ़ा, ये सारा ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। इसको आपके एग्जाम हॉल में या परीक्षा हॉल में इसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये मैंने आपको तरीका बता दिया, तो तरीके में आपको ये दिया है और इसके बाद आपको चाहे स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हो चाहे 4 घात की वैल्यू पूछ रहा हो, हम दोनों को बड़े आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं कि आपकी परीक्षा हाल में क्या आपको इनको कैसे यूज करना है या इन फॉर्मूलों का हम अपने प्रश्नों पे कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। साथियों यहां दिया क्या है, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है। x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपको बताना है x की पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू k, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ k की जगह कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, अर्थात यहाँ k की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तो इस पे रख देना है। तो जो इसका मान आ जाएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर k की जगह वैल्यू कितनी पुट करनी है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2। आप सभी जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 में से क्या माइनस हो जाएगा 2, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और मैं आपको समझाता हूं। इफ x plus 1 upon x is equal to 3, then find the value of x की पावर 2 plus 1 upon x की पावर 2। तब आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है x की पावर 2 plus 1 upon x की पावर 2। ध्यान दीजिए यहाँ इस बार k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। तो आपको क्या कर देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, तो के की जगह आपको वैल्यू कितनी रख देनी है 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर होता है 9 में से 2 जाएगा तो रिजल्ट हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और इस यहां से आपकी परीक्षाओं में क्या होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, यहीं से मैं एक प्रश्न आपके जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया उसकी चर्चा यहां करता हूं कि जो एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट हुआ उसमें आपका यहां से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन और नोट कराता हूं आपको। देखिए जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में क्वेश्चन दिया था वो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था, यानी ये यदि में इतना दिया था, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना था।
यानी ये जो आपका ये इक्वेशन दिया है, आपको कुछ ऐसे फॉर्म में बनाना है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, या जो तरीका हमने अभी पीछे पढ़ा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। यदि इस इक्वेशन में x से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, x से भाग देने पर, यानी इस इक्वेशन में आप भाग देंगे तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपान में x माइनस 4x अपान में x प्लस 1 अपान x बराबर 0। क्योंकि जब आप किसी संख्या में शून्य में किसी भी संख्या या चर पद का भाग देंगे तो रिजल्ट आपका शून्य ही आना है। रिजल्ट क्या आना है आपका, शून्य आना है। अब इस x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इस x से ये कटा, यानी आपका रिजल्ट क्या बना, x माइनस 4 प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और थोड़ा सा आसान लिखिए। आसान को क्या करना है, इस माइनस 4 को उठा करके ट्रांसफर कर देना है। ये बन गया x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 4। ये बन गए। ये तो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू k, तो देन द फाइंड आउट द वैल्यू क्या, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2। k की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 में से 2 माइनस, रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 14। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। ये आपके अभी एनटीपीसी जो एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन है आपका। एनटीपीसी जो आपका सीबीटी का एग्जाम हुआ, ये उसका क्वेश्चन पूछा गया। यहां तक आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सीबीटी का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं जो एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए एक एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1154। ये दिया हुआ था।